हर इंसान के भीतर उड़ने की एक ख्वाहिश होती है, कुछ ऊंचा हासिल करने की, कुछ अलग करने की। पर अक्सर समाज, परंपराएं और सीमाएं हमें बांध लेती हैं। लेकिन क्या सच में कोई दीवार किसी उड़ान को रोक सकती है, या वो दीवारें सिर्फ डर और संकोच से बनी होती हैं? दीवारें नहीं रोक सकती उड़ान। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो छोटे से गांव में पैदा होकर भी बड़ा सपना देखती है। वो समाज की बंदिशों, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक दीवारों को पार करती है, और न सिर्फ खुद उड़ती है बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाती है। ये कहानी है सपनों की, संघर्ष की और विश्वास की, जो हर पाठक को ये याद दिलाएगी कि पंख चाहे ना हो, उड़ान फिर भी मुमकिन है, बस हौसला चाहिए। छोटे से गांव नवापुरा की गलियों में धूल उड़ती थी, लेकिन वहां की लड़कियों की आंखों में सपने चमकते नहीं थे। वहां लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कक्षा 8 तक पढ़ाई, फिर रसोई, शादी और फिर वही दोहराव। पर आरती अलग थी। उसके पंख भले ही समाज ने बांध रखे हों, लेकिन उसकी आंखों में आकाश हमेशा खुला रहा। आरती की उम्र केवल 16 साल थी, पर सोच किसी बड़े लेखक जैसी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, आरती पुरानी किताबों को जोड़ के पढ़ती। उसके पिता राम प्रसाद एक मामूली किसान थे और मां एक घरेलू महिला। परिवार बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आरती को पढ़ने का शौक विरासत में नहीं, संघर्ष में मिला था। आरती जब 5 साल की थी तब गांव की पाठशाला में दाखिला मिला। स्कूल की चट टपकती थी और किताबें आधी अधूरी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी समाज का रवैया। लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करेगी, ये सवाल हर मोहल्ले की दीवार पर लिखा लगता था। कई बार टीचर भी लड़कों को ज्यादा प्रोत्साहित करते। एक बार आरती ने कक्षा में पूछा, मैडम चंद्रयान कैसे जाता है? टीचर ने हंसते हुए कहा, तू क्यों जानना चाहती है, चूल्हे चौके से चांद तक की दूरी बहुत है। लेकिन वो दिन आरती के लिए एक ठोकर नहीं, एक चुनौती बना। आरती की माँ कमला शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब उन्होंने बेटी की आंखों में जिद देखी तो सब कुछ समझ में आई। रात को जब सब सो जाते, आरती दिए की रोशनी में पढ़ती। माँ उसके पास आकर धीरे से कहती, धीरे पढ़, कहीं बाबूजी सुन लें तो गुस्सा करेंगे, लेकिन पढ़ती रहे। कमला की चुप्पी में भी समर्थन था, वही जो आरती को दुनिया की हर दीवार पार करने का हौसला देता। जब आरती कक्षा 10 में पहुंची तो गांव में पहली बार एक साइंस एग्जीबिशन हुआ। ज्यादा कुछ नहीं था, एक प्रोजेक्टर, कुछ चार्ट्स और एक विज्ञान शिक्षक जो शहर से आए थे। वहां आरती ने एक छोटा सा मॉडल दिखाया, कम लागत का जल संचयन यंत्र। गांव वालों ने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाहर से आए टीचर डॉक्टर सिंह चौंक गए। तुमने इसे खुद बनाया है? हाँ, और पानी की समस्या हमारे गांव में बड़ी है, इसलिए सोचा कुछ हल निकाला जाए। डॉक्टर सिंह ने उसे सराहा और कहा, तुम चाहो तो शहर में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हो। आरती के जीवन में पहली बार किसी ने उड़ने की अनुमति दी थी। दीवारें फिर सामने आईं जब आरती ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा और अपने पिता को बताया तो जैसे भूचाल आ गया। शहर जाकर क्या करेगी, पढ़ाई का भूत सवार है इस पर, लड़की हो, ज्यादा पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। पर इस बार मां ने भी विरोध किया, पिता से नहीं, हालात से। कमला ने गहने गिरवी रखे और आरती को शहर भेजने का बंदोबस्त किया। उस रात जब बस चली, मां ने कहा, तू उड़ जा बेटी, अब पीछे मत देखना। शहर में सब कुछ नया था, भाषा, लोग, सोच, लेकिन आरती की आंखों में वही जिद थी। उसने साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, हॉस्टल में रहने लगी और अपनी मेहनत से हर एग्जाम में टॉप किया। एक दिन उसकी मुलाकात एक एनजीओ से हुई जो गांवों में शिक्षा पर काम करता था। आरती ने वहां वॉलंटियर करना शुरू किया। तुम्हारे जैसे लोगों को गांव में लौटना चाहिए, वहां की टीम लीडर ने कहा। आरती को लगा सच में, अगर बदलाव लाना है तो वापसी जरूरी है। 4 साल बाद आरती विज्ञान में ग्रेजुएट होकर गांव लौटी। अब सिर्फ आरती नहीं, डॉक्टर आरती प्रसाद बनकर। गांव की वही गलियां अब उसे देखती रहीं, कहीं हैरानी, कहीं जलन, पर सबसे ज्यादा प्रेरणा। उसने अपने गांव में एक बाल विज्ञान केंद्र खोला। वहां लड़कियों के लिए अलग से कक्षाएं, लैब और स्कॉलरशिप गाइडेंस की व्यवस्था की। लड़कियां जो पहले स्कूल भी डरते डरते आती थीं, अब आरती दीदी के साथ रोबोट बना रही थीं। एक दिन वही साइंस एग्जीबिशन दोबारा गांव में हुआ। इस बार आयोजक थी आरती खुद। वो मंच पर खड़ी थी और सामने बैठी लड़कियां उसकी आंखों में अपना सपना देख रही थीं। एक पत्रकार ने आरती से पूछा,
आपको क्या लगता है गांव की लड़कियों को क्या चाहिए? आरती ने मुस्कुरा के कहा, उन्हें पंख चाहिए नहीं, बस यकीन चाहिए कि उनके पंख हैं। दीवारें कभी उड़ान नहीं रोकती, डर रोकता है। और जब एक लड़की उड़ती है तो 100 लड़कियां अपने पंख पहचानती हैं। समाप्ति नहीं, शुरुआत। आज आरती का नवापुरा विज्ञान केंद्र पूरे जिले में चर्चित है। वहां से निकलने वाली छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन रही हैं। कमला अब गरुड़ से कहती हैं, मेरी बेटी आसमान तक गई और फिर सबको उड़ना सिखाने वापस आई। दीवारें आज भी हैं, पर अब हर दीवार पे लिखा है, उड़ान मना नहीं, जरूरी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।